Hello students, today we will studying SS of standard 6, chapter number 17, livelihood, lecture number 2. Okay. In this lesson हम लोग पढ़ रहे हैं कि लोग विलेज में कैसे रहते हैं और सिटीज़ में किस टाइप से रहते हैं, विलेज की लाइफ कैसी होती है. ओके. अब लास्ट लेक्चर में हमने एक विलेज के बारे में स्टडी किया था जिसमें फार्मर्स थे. एक ये सलमान नाम के एक हैं जिनके जो लैंडलॉर्ड हैं जिनके पास काफ़ी ज़मीन है. उन्होंने इसके अलावा वो काउस वगैरह हैं उनके पास, है ना, तो वो अपना इस टाइप से लाइफ सेट किया हुआ है उन्होंने. ओके, तो अब यहाँ पर आगे स्टडी करेंगे हम. डीलर्स लैंड हिम seeds and fertilizers. He returned money to the dealers when the crop is harvested. With the rest income, he makes his life for 7 to 8 months. To make living for rest of the month, he generated money through cattle rearing. देखिए अब यहाँ पे जितना जैसा कि हमने लास्ट उसमें बॉक्स में स्टडी किया था सर्कल में कि इनका जो भी क्रॉप का सीज़न होता है, फील्ड का जो सीज़न होता है एग्रीकल्चर का, उसमें वो लोग करीब जून जुलाई से स्टार्ट करते हैं और जनवरी तक उनका चलता है. तो बीच के जो 3-4 महीने होते हैं वो उनके लिए फ्री रहते हैं. उस समय उनके पास ऑन करने के लिए दूसरा कुछ काम ढूंढना पड़ता है उनको. तो यहाँ पर सलमान भी वैसे ही एक फार्मर हैं जो 7 to 8 मंथ तक उनको इनकम हो जाती थी क्रॉप के थ्रू, हार्वेस्ट हो जाती थी क्रॉप और उनको पैसे मिल जाते थे. बाकी के टाइम पे वो कैटल रेयरिंग का काम करते थे. उनके पास सलमान के पास एक काऊ और 2 बफेलोस थी. ओके, जिससे वो उनकी इनकम से मिल्क सेल करके उनकी इनकम करते थे. वो अपना मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को देते थे. ओके, इस टाइप से उन्होंने 4 मंथ्स तक वो अपना गुजारा चलाते थे. समटाइम्स सलमान वर्क्स इन द इंडस्ट्रीज फॉर नियर बाय सिटीज़ टू अर्न हिज लाइवलीहुड थ्रू रिटेल वर्क. ओके, वो कुछ कभी कभी इंडस्ट्री में भी वर्क करने के लिए चले जाते थे. ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं सलमान के रिलेटेड. व्हेन डज सलमान हैव टू डू लेबर वर्क? तो लेबर वर्क करने के लिए कंपनी में जाते, फैक्ट्रीज में जाते थे. व्हेन डज सलमान अर्न मोर इनकम? कब करते थे? जब उनकी क्रॉप वगैरह होती थी, फसल हार्वेस्ट होती थी, है ना. इफ़ देयर वर नो काउ और नो बफेलो विथ सलमान, विच प्रॉब्लम इशू ही वुड हैव टू फेस? 4 मंथ्स तक उनके पास अर्निंग के लिए प्रॉब्लम रहता था अगर उनके पास काउ और बफेलो नहीं होता. विच टाइप ऑफ वर्क सलमान वुड हैव टू डू इन द इंडस्ट्री? उन्होंने वहाँ पे रिटेल वर्क करना था. ओके, तो इस टाइप से सलमान का के बारे में हमने स्टडी किया, विलेज में कैसे वो रहते थे. देन दूसरा एक है कनेक्शन ऑफ द विलेज विद द सिटी. ओके, विलेज और सिटी कैसे कनेक्टेड हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे हम. रामनगर इज़ अ स्मॉल विलेज. Okay, there is a merchant named Jagabhai. He has the small shop. Vegetable are available in the shop. Along with grocery, many necessary things to life are also available there. Soap, salt, medicines, all types of available in this. Most of the people grow rice in the Ramnagar. है ना, वहाँ के विलेजर्स अधिकतर जो थे वो राइस ग्रो करते थे. इफ़ विलेज पीपल नीड एनी थिंग्स फ्रॉम जगह भाई शॉप, देन दे टेक राइस टू द शॉप एंड ल्यू ऑफ राइस जगह भाई गिव्स देम देयर डिमांडेड थिंग्स. अब ये क्या करते थे, उनके पास जो भी राइस होता था राइस लेकर जाते थे और उनको जो भी चीज़ें चाहिए होती थी वो उससे राइस के बदले में ख़रीदते थे. अब ये वो सारा राइस खरीद के और बिग सिटी में जाते थे और सिटी में वो सेल करते थे. ओके, ही हैज़ परचेस्ड एंड कलेक्ट फ्रॉम द विलेज पीपल फॉर एट द लोअर रेट एंड सेल एट लिटिल हायर रेट एंड अर्न मनी. ओके, उससे लोअर रेट में लेकर उसका प्रॉफिट निकाल कर वो उसको सेल कर देते थे सिटी में. ओके,
We have read about the case of farm labor like Madhuba. In addition to the big farmer like landlord, we saw details of small farmers like Salman as well as the small trader like Jagabhai. They also have other sources of income along with the small shop beside cattle rearing and retail labor. We also have noticed in detail about the people who lives life by earning through retail work in the industrial, है ना. तो ये इस टाइप से विलेज जो है वो सिटीज से कनेक्टेड था कि वो जो जैसा जगह भाई का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो विलेजर्स के पास से राइस लेकर सिटी में जाकर सेल कर देते थे. उसी टाइप से जिनके पास काम नहीं होता था 4 मंथ्स के लिए, तो वो इंडस्ट्रियल स्टेट में जाकर रिटेल वर्क करके अपना काम चलाते थे. अदर वेज ऑफ अर्निंग. Sancharda is the small village. Okay, it is situated on the seashore. Rudhibaben and Lakhimaben lived here. Lakhimaben and the Lakhimaben lived here. They do not have their land for farming. उनके पास कोई फार्मिंग का लैंड नहीं था. They neither do retail work nor earn money for any permanent work at any place. So Rudhibaben and Lakhimaben are engaged in फिशिंग. तो उनके पास कोई काम नहीं था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, फिशिंग करना स्टार्ट किया. और फिशिंग को क्या कहते हैं, फिशरमैन इज कॉल्ड द फूड प्रोड्यूसर, है ना. और फिश क्या होती है, एक मैरीन लाइफ होती है उसकी, है ना. रिधिमा's husband help her in her household work. Lakhima is an old woman. Her husband was died. There is a small boat with Rudhima and Lakhima, है ना. उनके पास एक छोटी सी बोट थी. दे कीप इट सी शोर, है ना. उसको वो सी शोर पे लेकर जाते थे. वहाँ पर उनके पास एक छोटा सा नेट था और कुछ अदर डिवाइसेस थे फिश कैच करने को. दे गो इन टू सी टू कैच फिश. दे हैव टू गो फार अवे फ्रॉम शोर सी इन टू द सी टू कैच फिशेस. दे डू फिशिंग फॉर 8 months फॉर गेटिंग लाइवलीहुड. ओके, ये लोग भी, उनको भी कितना टाइम तक मिलता था, 8 months तक उनका ये फिशिंग का प्रॉपर चलता था. लेकिन जब इट इज़ रिस्की टू एक्सप्लोर सी ड्यूरिंग द मानसून सीजन, hence Rudhimaben and Lakhimaben do not go for फिशिंग ड्यूरिंग मानसून, है ना. मानसून में वो लोग फिशिंग के लिए नहीं जाते थे क्योंकि वो रिस्की होता था मानसून सीजन में, है ना. पर्सन लाइक Rudhimaben and Lakhima आर हेल्पर्स इन फ्रंट ऑफ नेचर कैलेमिटीज लाइक रेन, साइक्लोन एट्सेट्रा. अब फिशर्समैन्स को क्या प्रॉब्लम आती है नेचुरल कैलेमिटीज़ में, जब फ्लड, साइक्लोन वगैरह आता है तो वो फिशिंग के लिए नहीं जा पाते हैं, है ना. तो ये वाली उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. Since they do not have any other way to generate income, when they are unable to do fishing, it is very difficult to get work in this time. That is why they have to borrow money to make living. When it is possible for them to catch fish and sell them, then only they can return money. Okay. अब इस टाइप से उनके पास काम नहीं होता था तो वो पैसे लेते थे और फिर जब फिशिंग करते थे तब उसको वापस रिटर्न करते थे. दे फेस डिफ़िकल्टी इन फिशिंग टू. दिस डेज पोल्यूशन इज इंक्रीज एवरीवेयर. ओके, सो फिशिंग करने के लिए उनको बहुत अंदर तक जाना पड़ता था. प्लास्टिक एंड पोल्यूटेड वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज गो टू द सी थ्रू रिवर और ड्रेनेज. Due to the sea water get polluted, number of fishes is also decreasing due to pollution. This situation create tension for Lakhima and Rudhima. Fishing is not possible during the cyclone. Economically, they were severely affected during tsunami. Their boat also damaged during this time.
She could not go for fishing for a long time, hence government financially helped them to purchase a new boat. Okay, उनको help किसने की? Government ने की. In this way, many people go to the cities from village and they sell their item like milk, vegetable and other things to earn their living. Things to know. How do people earn around us? How many hours would a fisherman work daily? What can you do keep the sea clean? Other than fishing, what else could be sold to earn money? During which type of natural calamities do people not go for fishing? Why? ओके ये सारे आंसर आप सोचोगे तो आपको इनके आंसर्स मिलेंगे. एंड रिमेंबर, आस्क एंड राइट. बिजनेस, नेम ऑफ बिजनेस, डिटेल ऑफ बिजनेस, है ना. अब यहाँ पर बिजनेस के बारे में आप लिख सकते हो, जैसे कोई लोग ट्रेडिंग करता है, यहाँ का सामान ला के उसके ऊपर कुछ अपना क्रेडिट अर्न करता है और वो दूसरे को सेल करता है. इस टाइप से मिल्क का एक बिजनेस है. मिल्क काऊ बफेलो लेता है, उसका मिल्क लेके कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाके देते हैं और उससे आगे काम होता है. इस टाइप कैटल रेडिंग का काम होता है, फिशिंग का काम होता है ना. इस टाइप से बहुत सारे वर्क होते हैं, है ना. तो इसके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं सोच के. लाइफ इन द सिटी. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट the life and livelihood of the village. In the same manner, it is all necessary to obtain information about business and employment in the city. It is very difficult to go employment in the city. Let us see about the details of employment of the people living in the city. Okay, अब यहाँ पे अभी तक हमने विलेज की लाइफ को स्टडी किया. अब हम स्टडी करेंगे सिटी के लाइफ को. अब यहाँ पर सिटी का एक पिक्चर दिख रहा है ना. ये मेट्रो ट्रेन्स चल रही है, बसेस चल रही है, हाईवेज, रोड बड़े बड़े हैं. ओके, देयर आर मेनी पीपल अराउंड अस. ईच वन इज कनेक्टेड विथ सम वर्क. वेरियस टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन आर सीन इन द सिटी. बहुत सारे ऑक्यूपेशन सिटी में देखने को मिलते हैं. मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दिस ऑक्यूपेशन. सम पीपल हैव शॉप्स while some other people are service in the shop. Some people to go to the office. Some people to business on the roadside, while some people work as hawker. Some people go to the school or college to teach. Some people are employed in small and big jobs on the basis of their skill and earn livelihood. Okay, कुछ लोग जो हैं वो उनके स्किल पर जॉब वगैरह करते हैं और अर्न करते हैं, है ना. विच ऑक्यूपेशंस आर सीन इन द पिक्चर. अब यहाँ पे इस पिक्चर में देखकर आपको दिखेगा हॉकर दिख रहा है, लोग जॉब पर जा रहे हैं या इस टाइप से बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे हॉकर दिख रहा है हमको. विच आर द अदर ऑक्यूपेशन नॉट सीन इन द पिक्चर, है ना. सारे जो इंडस्ट्रीज एरिया में जॉब करते हैं वो सारा हमको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है. On this basis, on the basis of the which skill development is achieved. Which occupation would you like to have for employment? Okay, तो यहाँ पर अपनी इच्छा से आपको जो आप सोचते हो उसके बारे में लिख सकते हैं. Now, Rekha's talk. Rekha's village is a small village. Her aunt live in nearby city. Rekha came to her aunt's house. She saw that many people get employment from roadside works. Some people run a small shop of vegetable. One old lady sell vegetable in a cart. Some people run the shop of flower or some do the work of cycle repairing on the roadside. तो रोड साइड पर कौन कौन से बिजनेस होते हैं ये हम लिख सकते हैं कि कुछ लोग वेजिटेबल की शॉप लगा के बैठे हैं, कुछ वेजिटेबल कार्ट लेकर बैठे हुए हैं, किसी के पास फ्लावर की शॉप है, तो कुछ लोग साइकिल रिपेयरिंग का काम लेकर रोड साइड पर बैठे हैं. वन मैन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू द शू पॉलिश. Okay, and small shop in corner there are shop of cold drink.
है ना। कुछ लोगों ने किसका शॉप लिया है, कोल्ड ड्रिंक का, सोडा एंड जूस का शॉप एंड ग्रोसरी ऑन द रोड साइड. While Rekha was standing on the short time on the roadside, she found a man cleaning the glass of vehicle and earning money. Okay, कोई ग्लास भी साफ करके, व्हीकल के ग्लास भी साफ करके अर्न कर रहा था मनी, है ना, वो भी उसने देखा. One man was selling tools. One man was selling tools to cleaning a bicycle. Another man gets employment by selling drinking water on the road. Okay, hawkers sell toys in हॉकर्स भी सॉइल कर रहे हैं, उनके टॉयज सॉल्व करके इनकम कमा रहे हैं, है ना. तो इस टाइप से बहुत सारे जो रोड साइड पर वर्क होते हैं, इस टाइप से आप लोगों ने भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस देखे होंगे, एम्प्लॉयमेंट देखे होंगे रोड साइड पर. और भी आप अपनी इच्छा से चूज़ कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि और भी कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं रोड साइड पर बिजनेस के. ओके, तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में आगे का स्टडी करेंगे हम. टिल देन बाय एंड थैंक यू.